नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 और 9 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टू पीपल वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर किन दो लोगों को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन को। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? केर स्टारमर। कौन? केर स्टारमर। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और लेबर पार्टी 14 साल के बाद यहाँ पर सत्ता में आई है और इन्होंने जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनको यहाँ पर हरा दिया। और उसी के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से और अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं केर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी से हैं और ये यूके के 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो वहाँ के किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा अपॉइंटमेंट कराया गया। अब यूके की बात करें तो यूके के एम्परर जिन्होंने अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का कराया है, जिनका नाम किंग चार्ल्स थर्ड है। कैपिटल यहाँ की लंदन, पाउंड स्टर्लिन यहाँ की करेंसी है, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेबर कंट्रीज़ आयरलैंड इसका है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हंगरी जिसने प्रेसिडेंसी ले ली है यूरोपियन यूनियन की अगले 6 महीने के लिए, और अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासियान जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के लिए विड्रॉ करने के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड रशिया कर रहा है। मलावी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस चिलीमा जो अभी रिसेंटली में प्लेन क्रैश की वजह से डेड हो गए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरस ने इजरायली आर्मी को उस ग्लोबल लिस्ट में डाल दिया है जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करते हैं। अगला क्वेश्चन, in which state 56 people have died and 21.13 lakh people have been affected due to flood। तो किस राज्य में बाढ़ के कारण 56 लोगों की मौत हो गई, ऑफिशियली डेटा है ये, और 21.13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो यह भी असम में बाढ़ जैसी सिचुएशन है। सोचिए, एक राज्य में बाढ़ आ रखी है और एक राज्य में सूखा पड़ रहा है। भारत की ये भौगोलिक स्थिति है, एक जगह अलग स्थिति होती है, दूसरी जगह अलग स्थिति होती है। यही भारत की विविधता की एक पहचान है। और अब आसाम में बाढ़ की वजह से वहाँ पर 56 लोगों की मृत्यु हुई और काफ़ी लाखों में लोग वहाँ पर विस्थापित या अफेक्टेड हुए हैं। आसाम के साथ साथ दूसरे जो उसके नियर राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, जैसे कि मेघालय हो गया, इन सब पर भी अफेक्ट पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट ब्रह्मपुत्र की जो लेवल है, जो जहाँ वो फ्लो कर रही है, ब्रह्मपुत्र कहाँ फ्लो कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उसके बाद मेघालय और फिर उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये जो नदियाँ हैं, ये इस नदी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है रेन की वजह से, और इसकी वजह से आसाम में सबसे ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिला है। ठीक,
ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की वजह से यहाँ पर ऐसा देखा गया है बाढ़ जैसी सिचुएशन। असम जिसकी कैपिटल दिसपुर है, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर, असमीज यहाँ की लैंग्वेज, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ के नेबर स्टेट्स हैं। आगे बात करें, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अभी रिसेंटली में डिसाइड किया है कि वो अपने जितने भी मंत्री या फिर जो उनके स्पीकर होते हैं उनका इनकम टैक्स नहीं भरने वाली है, उनको खुद भरना पड़ेगा। 116 रैंक भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्राप्त हुई है। इंडिया की रैंक 129 रही जेंडर इक्वालिटी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत के शपथ ली है, और यूएस, साउथ कोरिया, जापान और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस स्थापित किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो हाल ही में समाचारों में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है और इसे भारत का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ये अभी रिसेंटली में जुलाई में स्टार्ट होगा और इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कोलकाता, काकराझर, जमशेदपुर, शिलोंग और साथ साथ जमशेदपुर के अन्य जगहों पर भी। तो इतनी जगहों पर इसे होस्ट किया जा रहा है पहली बार, और इसीलिए ये अभी चर्चाओं में रहा क्योंकि अभी ये स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ से, और 31 अगस्त को इसका फाइनल मैच होने वाला है। यहाँ पर अगर इसमें टीम्स की बात करें तो भारत की 24 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग बी हेल्ड। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के विदेश मंत्री स्तरीय की बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो इसे लाओस में ऑर्गेनाइज कराया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसियान का भारत मेंबर है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, भारत मेंबर नहीं है। इसमें 10 देश इसके मेंबर हैं। 10 देश में ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड आते हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इनकी मीटिंगों में कई बार पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इनको भारत को इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ पर लाओस की जो कैपिटल है विंतियाने, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। लेकिन आसियान की बात करें तो 1967 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में अवेलेबल है। लाओस जिसके प्रेसिडेंट थोंगलोन सिसोलिथ हैं और लैंग्वेज यहाँ की लाओसियन है। लाओ किप यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्री बर्मा, म्यांमार जिसको हम कहते हैं, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड और वियतनाम है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आंसर होगा इसका उद्घाटन रिसेंटली में नई दिल्ली में किया गया है। 4 से 7 जुलाई तक 2024 में हमने ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। इसका मेन लक्ष्य ये है कि हम किस प्रकार से जो यूज़ होने वाला प्लास्टिक है उसको रीयूज़ कर सकें, और अलग अलग फॉर्म से हम इसको यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी कम होगा, जिससे भारत
पॉल्यूशन के मामले में और दुनिया पॉल्यूशन के मामले में कमतर हो पाएगी। साथ साथ एमएसएमई सेक्टर भी इसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, जैसे अलग अलग डिज़ाइनिंग बना लेते हैं, अलग अलग जो घर के ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो बना लेते हैं, बर्तन बना लेते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का रीयूज़ हो पाता है। इसीलिए इस ऐसी एग्जीबिशन को लगाया गया जिससे लोग और देश प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को रीयूज़ कर सके। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री केव डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट? तो पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे पुरानी कलाकृति मिली है? तो अभी रिसेंटली में जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में गुफा है, वहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको पुरानी कलाकृति मिली है और माना जा रहा है कि ये 51,000 ईयर पुरानी है, लगभग 51,000 ईयर पुरानी। और ये आइलैंड, इंडोनेशिया के आइलैंड जो सुलावेसी आइलैंड है, वहाँ पर ही ये प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल जकार्ता है, इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है, लैंग्वेज यहाँ की जावानीज़ है और नेबर कंट्रीज़ में पपुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर और मलेशिया आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर रिजॉल्विंग रोड प्रॉब्लम? तो लोकपथ मोबाइल ऐप अभी रिसेंटली में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उनके द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिससे कि जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड काम हैं उन्हें ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से किया जा सके। इससे क्या होगा कि रोड में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको लोग रजिस्टर करें और उनको जो ऑफिसर्स हैं, डील करने वाले ऑफिसर्स हैं, उन कंप्लेन को एक हफ्ते में सॉल्व करने का दावा करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक्ट्रेस स्मृति विश्वास died at the age of 100 on 3rd July 2024. She was associated with which language film? तो अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 3 जुलाई 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भाषा की फिल्मों से जुड़ी थी? तो वो हिंदी, मराठी, बंगाली, तीनों ऑल ऑफ द 3 लैंग्वेज से वो जुड़ी हुई थी और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। ये है स्मृति, ठीक, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, स्मृति विश्वास। याद रखिएगा, इनकी बात करें तो ये महाराष्ट्र में रहा करती थी। बॉलीवुड में इन्होंने काम किया, बंगाली फिल्मों में भी काम किया इन्होंने। इनकी कई फिल्मों में से जो बाप रे बाप, दिल्ली की ठग, भागम भाग और मॉडर्न गर्ल, नेक दिल कुछ फिल्मों में से एक हैं जो कि इनको पहचान दिलाती हैं। अगला क्वेश्चन, हॉलीवुड राइटर, डायरेक्टर एंड ऑस्कर विनर रॉबर्ट टॉनी passed away for which movie did he receive his honor? तो हॉलीवुड लेखक, निर्देशक और ऑस्कर विजेता रॉबर्ट टाउन का निधन हो गया। उन्हें यह सम्मान किस फिल्म के लिए मिला था? तो उन्हें यह सम्मान चाइना टाउन के लिए मिला था और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। ये अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर रॉबर्ट टाउन है जो कि चाइना टाउन के लिए अभी ऑस्कर प्राप्त कर चुके थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, कृष्ण राजा सागरा डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा कृष्ण राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्ण राजा सागर बांध ये कर्नाटका में स्थित है और अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि जो वाटर का लेवल है वो काफ़ी ऊपर आ गया और साथ साथ यहाँ पर जो इरिगेशन पर्पस से और हाइड्रोलिक पावर और ड्रॉट मिटिगेशन के लिए जो वाटर है वो मैक्सिमम पहुँच चुका था, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और ये कर्नाटका में अवेलेबल है। कर्नाटका में भी कहाँ पर? तो मांड्या एक जगह है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो
राजेंद्र खन्ना, ये एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कंट्री के बने हैं। पी गीता, ये के सरस्वती अम्मा अवार्ड पहली बार इनको प्राप्त हुआ है। पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन, ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। और अभी रिसेंटली में जो लोकसभा में कोई भी एमपी अगर शपथ लेते हैं तो वो कोई भी स्लोगन या फिर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते ओथ के अलावा। अभी रिसेंटली में ये रूल जो ओम बिरला साहब है उन्होंने अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन, धीरेन्द्र ओझा जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के बने हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली में सील नागू जी बने हैं। BPCL, जिसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पार्टनर के रूप में यहाँ पर ओलंपिक के लिए साइन अप किया है। और इंडिया जिसने 46 सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होस्ट करने जा रहा है। LIC ने जीवन समर्थ इनिशिएटिव को रिसेंटली में लॉन्च किया। जंक DNA, ये नॉन कोडिंग रीजन ऑफ DNA होता है जो कि कैंसर के लिए भी कई बार कारण बनता है। आज के क्विज की बात करें तो डुरंड कप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो हाल ही में समाचारों में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।